तो हमारे लास्ट के कुछ दिन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट रहे। वर्क फ्रॉम होम मिला, वीकेंड्स पे मस्ती भी बहुत हुई और फिर मंडे से फिर से ऑफिस शुरू। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में निमसेट 2026 ऑल इंडिया रैंक 1 के नोट्स भी तुमको प्रोवाइड करवाने वाले। तो आओ शुरू करते हैं फ्राइडे से। फ्राइडे हमारा वर्क फ्रॉम होम था, ना ही सुबह जल्दी उठने की टेंशन, ना ही ऑफिस जाने की टेंशन। सीधे उठे, अपना लैपटॉप उठाया और काम शुरू किया। लेकिन हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो मैसेज नहीं पढ़ता। हमारे ग्रुप में भी एक ऐसा ही बंदा था। भाई सुबह सुबह पहुंच गए ऑफिस, और फिर जो हमने भाई के मजे राघव लिए हैं। दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। इनको वर्क फ्रॉम होम दे दो पर इन्हें चाहिए। ऑफिस में एसी मिलता है, साले तू बैंगलोर में है। बेचारे को बनी बन कंपनी की चिंता खाई जा रही है। सुबह पहुंच गया बोलता है, सुबह पहुंच गया, फिर बोलता है कहाँ हो, कितनी देर में आओगे। क्यों एसी की हवा दोपहर में चाहिए होती है सुबह? रात को। यही सब टाइम पास करने के बाद में हमारा आज का दिन हुआ खत्म और वीकेंड शुरू। वीकेंड की मस्ती के बाद मंडे से हमारे दिन वैसे ही शुरू हुआ जैसे आज तक चलता आया है, ऑफिस। हाँ जी, तो अभी करते हैं हम थोड़ी काम की बातें। अभी ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, 6:11 हो रखा है अभी, तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो शूट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो, मैंने तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस तो नोट कर लिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ वीडियो बनाते हुए, और मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग पे होता है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किन किन चीज़ों का मेरे को रिप्लाई करना था। तो हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूँ। अगर तुम लोग कुछ मेरी लास्ट वाली वीडियोस को देख के ये जज करते हो कि मैं हमेशा ही 16-17 घंटे पढ़ता था, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। मेरा मतलब एक पहला कमेंट था, तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि भाई आप कितने आवर्स पढ़ते थे निमसेट के लिए, और आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते थे पढ़ाई के टाइम पे, कितने क्वेश्चंस करते थे दिन में, और मिनिमम टाइम कितना देते थे। तो देखो, चीज़ें सिंपल सी है। मेरा जिस दिन मन करता था कि आज मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ ज़्यादा, 2 या 3, और या तो फिर मैं कोई भी अपना फेवरेट टॉपिक उठाने वाला हूँ मैथमेटिक्स के लिए, या फिर रीजनिंग वगैरह करता था, तब मेरा वो था जब मैं वीडियोस बनाता था 14 घंटे 12 घंटे, वो सारी चीज़ें। वरना यूजुअली मैं 6 घंटे पढ़ता था मॉक टेस्ट हटा के। 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट होता है, और उसके बाद में 6 घंटे एक्स्ट्रा होता था। ये होता था मेरा पढ़ाई का टाइम। और तो सिंपल सा स्ट्रक्चर ये होता था कि मैं जब उठता था, पहला चीज़ नोट्स का रिवीजन, है ना। जितने भी तुमने नोट्स बना रखे हैं पुराने टॉपिक्स के जो कंप्लीट हो चुके हैं, लोग अक्सर गलती करते हैं कि वो पुराने टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करते। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम अपने नोट्स है उनसे रिवीजन करो। सिंपल, डेली पढ़ो उनको, एक बार दिमाग में बैठ गए तो बहुत अच्छा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बाकी तुम्हारे जो भी मॉक टेस्ट में टॉपिक्स है जिनके तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं या फिर तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उन टॉपिक्स को उठाओ और बैठे रहो, दिन भर करो सॉल्व, बस। मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती, या मैक्सिमम पढ़ाई के लिए कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती। जितना पढ़ सकते हो, जितना टाइम निकाल सकते हो, निकालो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी हो सकता है, प्लस थोड़ा सा ऐसे रिलेटेबल सी चीज़ होती है कि भैया मैं एनआईटी दिल्ली में हूँ। ऐसा मुझसे पूछा गया था कि भैया मैं एनआईटी दिल्ली में हूँ, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है प्लेसमेंट का। सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो भी अपनी पसंद की चीज़ें होती है, जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, वो छोड़ना पड़ता है प्लेसमेंट प्रेशर के ऊपर। तो मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल करता था? देखो, सीधी बात है, मेरे प्लेसमेंट में मेरे फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमेशा से प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागा हूँ। मेरा हमेशा से यही था कि मैं एक अच्छी सी पहचान बना के निकलूँ इस जगह से, या फिर कुछ भी एक ऐसा सोर्स बना लूँ जो मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। तो मेरे साथ था, मेरा फोकस था यूट्यूब प्लस स्पोर्ट्स, है ना, और दूसरी कुछ सेकंडरी चीज़ें, है ना। लेकिन मैं 5th सेमेस्टर आते हुए, 4th और 5th सेमेस्टर, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसने मेरे को बहुत फोर्स किया, मेरे CGPA इम्प्रूव करवाए, प्लस मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बैठ के पढ़ाया है प्लेसमेंट के लिए। तो मुझे कभी उस चीज़ की टेंशन हुई नहीं, और उनकी हेल्प से आज मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है ना। तो मैंने ये सब कैसे मैनेज किया? देखो, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सही रास्ते पे लेके आए। वैसा मेरे पास फ्रेंड सर्कल था, वैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो थोड़ा डिसिप्लिन लेके आओ, अपने आप मैनेज हो जाएगी चीज़ें। तीसरा क्वेश्चन,
स्कॉलरशिप रिलेटेड, क्या एमसीए में स्कॉलरशिप्स मिलती है? भाई ऐसा है कि एनआईटी त्रिची में स्कॉलरशिप का होता है, मिलती है। एक होती है एनएसपी स्कॉलरशिप होती है, और एक होती है तुम्हारी स्टेट बेस्ड जो भी होती है। जैसे मैं हूँ मध्य प्रदेश से, तो मेरी एमपी स्टेट स्कॉलरशिप मिलती है मुझे हर साल, और वो मिलती है मुझे कुछ नियर 70-80,000 पर ईयर, है ना। ये था स्कॉलरशिप वाला सीन। अब सबसे बड़ी बात, मैंने जब पहले क्वेश्चन में एक चीज़ कवर की है कि हाँ तुम लोगों को नोट्स रिवीजन करना होता है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि ऑल इंडिया रैंक 1 इस बार का जो है वो तुम्हारे लिए कुछ लेके आया है। तो तुम पहले ये वीडियो देखो। सो हाय गाइस, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है। बहुत लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि हमें आपके नोट्स चाहिए थे जिसे आपने तैयारी की अपने निमसर के लिए। सो मैंने अपने नोट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज़ चेक इट आउट। बट उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है जो आपको ध्यान रखनी है, ये नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। आपको इसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी। ये नहीं कि आप इससे ही पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, नहीं। आपको देखना है कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स बनाए, कैसे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, किस तरह से कौन से लेवल के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। आपको इस तरह से अगर हेल्प लेनी है तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। बट अगर आप उनको कॉपी करने जाएंगे तो मे बी ये आपके इतने काम ना आ पाए, बिकॉज सबका अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है। सो प्लीज़ माइंड दैट कि आपको ये नोट्स एज अ रेफरेंस यूज़ करना है, ना कि इन्हें कॉपी करना है। थैंक यू सो मच। और ट्राई करना कि जो नोट्स बनाए हैं उस एक रेफरेंस के लिए तुम यूज करो। जरूरी नहीं है कि वही नोट से पढ़ाई करो, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है ना, समझने का तरीका अलग होता है। तो वो चीज़ तुम फॉलो करना। और लास्ट, अगर तुमको कोई भी कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड डाउट होता है तो ये रहा मेरा फ़ोन नंबर, यहाँ पे तुम टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप। क्योंकि मैं अभी ओपन प्रमोशन किसी भी चीज़ का नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं करना चाहता मैं यूट्यूब पे किसी को, जब तक मैं खुद श्योर नहीं हो जाता कि कौन सा तुम्हारे लिए बेटर है ना। तो ये फ़ोन नंबर है, अभी यहाँ आओ, मैं तुमको यहाँ पे बता दूंगा कि कौन सा टेस्ट सीरीज है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट फिलहाल तुमको ज्वाइन करना चाहिए। फिलहाल यही थे तुम्हारे क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो आगे की चीजें देखते हैं बाद में। बाय बाय। आज ऑफिस के बाद में कुछ प्लान में चेंजेस हैं। वैसे मैं हमेशा जिम जाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरा जिम थोड़े दिनों के लिए बंद है और हम खेलने वाले हैं वेलोरेंट। वैसे तो मैंने वेलो अभी अभी शुरू किया है, लेकिन फिर भी एक नूब वाला ही गेम प्ले तुम थोड़ी देर के लिए देखो। अगले ब्लॉग में मैं निकलने वाला हूँ इंदौर, तो मिलते हैं तुमसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।